हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके आए हैं। मेरी पहली वीडियो आप लोगों ने देखी थी, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड। जब मैं डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड एक्सप्लेन कर रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा करा दूं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा दूं, क्योंकि ट्रेन से ज़्यादा क्वेश्चन आते स्टीम से भी हैं, रिवर्स के लेकर टीम्स चैनल्स धाराएं, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रेन पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के साथ। डन, तो देखते हैं। अगर आप देखेंगे ट्रेन की प्रॉब्लम्स को लेकर तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको समझने होंगे कि वो हम लोग यूज करते हैं तो यूज क्यों होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए ये दो ट्रेन हैं, ये दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में हैं और जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और जब ये आपस में क्रॉस करते हैं तो आप नोटिस करेंगे तो इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की। मतलब एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से ऊपर से ट्रेन गुजर रही है तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, केवल अपनी अपनी लंबाई, लेकिन ट्रेन की जितनी लंबाई है उतना ही उसने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अब दो ट्रेन हैं, जब ट्रेन पहले पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और अपना पूरा पॉइंट कवर कर गई तो अपनी दूरी तय की इसने, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करी। और जब दूसरी जो ट्रेन थी उसकी भी दूरी तय की, यानी कि जब वो क्रॉस करते हैं तो आपस में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। एक बात को आपको ये समझना होगा, जब भी दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही हूं, चाहे वो एक दूसरे की विपरीत अगेंस्ट डायरेक्शन में हो या एक दूसरे के साथ हो, मतलब ये ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन फास्ट होते हुए आई और इसको क्रॉस कर गई, दोनों ही केस में दोनों की लेंथ, दोनों की लंबाई को जोड़ा जाएगा। ये ट्रेन भी हो सकती है, ये आपका प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, एक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो उसने अपनी दूरी भी तय करी और प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय की, तो दोनों की दूरी को, दोनों की डिस्टेंस को हम लोग जोड़ देंगे। बात समझ आई आपको? जब एक ट्रेन एक पिलर एक पर्सन को क्रॉस करती है, पिलर हो पर्सन हो, बात समझ रहे हैं, जब वो उसे क्रॉस करती है तो केवल अपनी ही लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। ये क्लियर है? डन। अब देखिए आप, जब दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो इनको कवर करने में टाइम कम लगता है। भाई ये भी स्पीड से आ रही है, ये भी स्पीड से आ रही है, दोनों क्रॉस कर गई। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी। लेकिन जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो, ये जा रही है और पीछे से ये आई इसे क्रॉस करती हुई, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से ये चल रही है थोड़ी सी स्पीड से ये भी चल रही है, उसको क्रॉस करते समय इसकी स्पीड को हम लोग माइनस कर देंगे। यानी दो ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो उस केस में दोनों की स्पीड को माइनस कर दिया जाता है, और जब आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती हैं तो स्पीड को जोड़ दिया जाता है। मुझे लगता है ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा आपको। मैंने यही बात थ्योरी में लिख दी है आपके। जब आपको वीडियो देखते समय कुछ डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पॉज करके ये वीडियो का जो लिखा हुआ है पढ़ लेना। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, डन। स्पीड का फार्मूला याद है आपको? टाइम का फार्मूला याद है आपको?
टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना क्लियर है? मैंने आपको यही बताया था, जब आपकी किसी भी ट्रेन का कोई भी टाइम निकालना हो और दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, डिस्टेंस के लिए तो हमेशा दोनों ट्रेन को सपोज दो ट्रेन है आपके पास, ट्रेन ए, ट्रेन बी। इस केस में ट्रेन तो हमेशा जोड़ी जाएंगी, यानी डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द ट्रेन हमेशा सम हो जाएंगी। बात आती है स्पीड की। स्पीड, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो स्पीड लेस हो जाएंगी, स्पीड लेस हो जाएंगी। मैं इसको स्मॉल में डिनोट कर देता हूं, आपको समझ को इजी हो जाएगा, राइट। अगर आपकी ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि आप जहां खड़े हैं आप देख रहे हैं दोनों ट्रेन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है, इस पॉइंट से वो ऐसे क्रॉस कर रही हैं, उस केस में अगर आप देखेंगे तो लेंथ तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी ट्रेन की, लेकिन स्पीड भी जुड़ जाएगी, स्पीड भी जुड़ जाएगी। देख लीजिए आराम से, राइट। वेरी गुड। मैं मिटा देता हूं उसको, जिसको चाहिए पोज कर लेना, पोज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज मैंने सब लिखा हुआ है थ्योरी में, अगर आप देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा। अब बात आती है, देखते हैं ट्रेन की प्रॉब्लम। आप ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में दी होती है या मीटर में दी होती है, स्पीड किलोमीटर में दी होती है, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, स्केल मीटर में होगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना है। कोई भी स्पीड अगर आपकी, मैं ऐसे नोट कर देता हूँ, किलोमीटर पर आवर दी हो, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकंड में, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए a इंटू 5.18 मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा मैंने 5.18 क्यों लिया, सिंपल, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर्स में 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स होते हैं। अगर आप सॉल्व करते हैं तो 5/18 ही आएगा, मैंने इसको पहले ही शॉर्टकट में लिख दिया है। क्लियर? अगर आपका ए मीटर पर सेकंड में दिया हो, उस केस में ऐसा कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर्स में, तो 18/5 में मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। इतने में कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, इस वीडियो को दोबारा बना दिया जाएगा, आप लोगों के लिए इजी कर दिया जाएगा। मुझे लगता नहीं आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए, राइट। आगे बढ़े, देखें आगे चल के। क्वेश्चन पढ़िए आराम से, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, केवल समझने का ही फर्क होगा और कोई फर्क नहीं होगा। ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ, स्पीड दे दी 56 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस ए पोल, पोल मतलब एक सिंपल पिलर है, पोल पर्सन में बताया था होता है तो उसको काउंट कंसीडर नहीं करते हैं, उसकी लेंथ को। ट्रेन हो प्लेटफॉर्म हो तो उसकी लेंथ को भी ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं करना पड़ेगा, राइट। क्रॉस ए पोल इन 18 सेकेंड, टाइम कितना दिया इन्होंने, 18
सेकंड। जब 18 सेकंड टाइम दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 56 इंटू क्या बताया था, 5/18, यही बताया था। सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए, दूसरा काट देते हैं। 28/9 सोल्व कर कितना आएगा, 140/9 मीटर पर सेकेंड। ये आपके आ गई स्पीड। अब आपके पास स्पीड है, टाइम है, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस। पूछ क्या रहा है, वो डिस्टेंस पूछ रहा है। बताया था ट्रेन की लंबाई को हम लोग डिस्टेंस ही कंसीडर करते हैं, राइट। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 140/9 मल्टीप्लाई 18, 2 टाइम जाएगा 280 मीटर। डिस्टेंस था, आंसर किस में आएगा आपका, मीटर में आएगा। ऑप्शन कौन सा सही हुआ इसका, डी, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, प्लीज कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि आपका मेरा कम्युनिकेशन चैनल सिर्फ एक ही है, वो है कमेंट्स। आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है जो मैं बता रहा हूँ। जिस वे ऑफ टीचिंग, मेरी जो स्टाइल है वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं, आप वहाँ तक, मैं आपके पास तक पहुँच पाता हूँ या नहीं। मेरे पास सिर्फ एक ही चैनल है, वो है कम्युनिकेशन बाय कमेंट्स, राइट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए आप आराम से पहले एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़िए आराम से। A train running at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है, स्पीड दे दी कितनी है, 60 किलोमीटर पर। क्रॉस ए पोल, सेम क्वेश्चन आ गया, इन 9 सेकंड टाइम दे दिया। 9 सेकंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम क्वेश्चन है पहले वाला। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि क्वेश्चन को आप सोल्व करें। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो मैं सोल्व कर दूंगा। थोड़ा टाइम दीजिए अपने आपको। चलो मैं ही कर देता हूं। स्पीड को पहले किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। 60 इंटू 5/18 सोल्व कीजिए, कितने से हो जाएगा, 15 इंटू 3 मीटर पर सेकंड। या तो कोई कंफ्यूजन, क्या आ गई हमारी स्पीड। निकालना क्या है, ट्रेन की लंबाई, इट्स मीन्स डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, अभी पीछे बताया था, पहले बता चुका हूं पहली वीडियो में। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है और टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकेंड। डिस्टेंस कितना आ गया, 150 मीटर। इट्स मीन्स आंसर आ गया हमारा डी, आंसर ऑप्शन डी। आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन डी, 150 मीटर। क्लियर है।
आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आराम से क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जब तक पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे पढ़ना होता है। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो क्वेश्चन को उतना ही फास्ट पढ़ना होता है। जब तक क्वेश्चन को पढ़ना प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, ये कंफ्यूजन हमेशा बनी रहेगी कि ये क्वेश्चन सोल्व कैसे हुआ। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। टाइम इज टेकन बाय टू ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में है। टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग on the platform in 28 second and 18 second respective। जब वर्ड आता है रेस्पेक्टिवली तो इसका मतलब होता है जो ये क्वेश्चन दी हुई हैं उसी क्रम में दी हैं जिस क्रम में क्वेश्चन को बताया गया है। ये पहली ट्रेन का टाइम है 28 सेकंड और दूसरी ट्रेन का टाइम है 18 सेकंड, जो कि एक मैन को जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको क्रॉस करने टाइम लग रहा है। देखेंगे एक ट्रेन हमारी इस साइड से आ रही है और एक ट्रेन हमारी इस साइड से आ रही है। बीच में कोई भी एक बंदा एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और जब पहली ट्रेन इसको क्रॉस करती है तो उसको टाइम लगता है 28 सेकंड और जब दूसरी क्रॉस करती है तो उसको लगता है 18 सेकंड। इट लुक 26 सेकंड फॉर द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। जब दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनको टाइम आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनको लगता है 26 सेकंड। तो बताएं व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर स्पीड। तो दोनों की स्पीड का रेशो क्या होगा। क्वेश्चन को हल्का सा पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए तो आपको लगेगा कि इतना टफ क्वेश्चन नहीं है जितना कि हम इसको समझ रहे हैं। देखिए बात ठीक है। सपोज कीजिए फर्स्ट ट्रेन की स्पीड एक्स मान लेता हूं और सेकंड की वाई मान लेता हूं। सेकंड लाइन को इट्स टुक 26 सेकंड फॉर द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। थोड़ी देर को मैं इस लाइन को छोड़ देता हूं। आप एक ही ट्रेन को समझिए। एक ट्रेन को एक आदमी को क्रॉस करने में 28 सेकंड लग रहे हैं। 28 सेकंड लग रहे हैं। स्पीड ये मैंने मान ली है। तो डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन या डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन या लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, बात एक ही होगी। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? एक्स। टाइम कितना लिया ना? 28 सेकंड। ये तो आ गई फर्स्ट ट्रेन की लेंथ। सेकंड ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? कितनी है? 18 बाई। इतना क्लियर है। फर्स्ट ट्रेन की लंबाई आ गई, सेकंड ट्रेन की लंबाई आ गई। अब क्या पूछ रहा है वो? आपस में क्रॉस करने में टाइम ले रहे हैं 26 का। तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है और स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? याद कीजिए एक बार। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? दोनों ट्रेन का सम। दोनों ट्रेन का सम 28x प्लस 18y। टाइम कितना है? टाइम कितना लग रहा है दोनों को? दोनों की स्पीड का सम बताया था ना आपको। अगर दोनों ट्रेन
सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से सेम डायरेक्शन की तरफ आ रही हैं, तो स्पीड जुड़ जाती है। ट्रेन दोनों किस में जुड़ेंगी, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे डिफरेंट डायरेक्शन में हो। अगर दोनों ट्रेन डिफरेंट डायरेक्शन से सेम डायरेक्शन की तरफ ऐसा आ रही हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, और दोनों ट्रेन अगर सब सेम डायरेक्शन की तरफ जा रही होती हैं तो स्पीड घट जाती है, तो स्पीड जुड़ जाएगी। स्पीड कितनी में एज्यूम करिए, एक्स एंड वाई। इतना क्लियर है? और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, देखो एक बार क्वेश्चन में, ये किसके बराबर है। इट टुक 26 सेकंड फॉर द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। पहले बताया था आपको, इसको हम बाद में यूज करेंगे, दोनों को क्रॉस करने में लग रहे हैं उसको 26 सेकंड। बस क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। पूछ क्या रहा है वो, रेशो, रेशो निकल जाएगा। करते हैं सोल्व एक बार जरा। जब मैं इसको सोल्व करूंगा क्या आएगा, 28x प्लस 18y इक्वल टू 26x प्लस 26y। इतना क्लियर है? जब मैं इसे ले जाऊंगा तो ये 28x माइनस 26x, ये इधर जाके 26y माइनस 18y, ये क्या हो गया आपका 2x, ये क्या हो गया 8y। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना? यानी कि x अपॉन वाई क्या हो गया आपका 8/241, x अपॉन वाई 4/1, यानी कि x अपॉन रेशो में बात की जाए तो अगर 4:1, ये 4/y को 4:1 क्यों लिखते हैं, अगर ये क्लियर नहीं है तो मेरी रेशो वाली वीडियो जरूर देख लें, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं x अपॉन वाई को x अपॉन वाई इक्वल टू 4/y को x रेशो वाई इक्वल टू 4:1 कैसे लिख पा रहा हूं, मैंने वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर क्या है इसका, आंसर आ गया हमारा डी, आंसर आ गया हमारा डी। देख लीजिए आराम से, देख लीजिए आराम से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल देता हूँ अपने, समझ लीजिए। कुछ डाउट हो कमेंट कर देना। रेफर दो उसको, थैंक यू। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहूंगा, जहां भी डाउट आता है मुझे कमेंट कर देना कि आपका मेरा कम्युनिकेशन चैनल सिर्फ एक ही है, वो है कमेंट्स। आपके कमेंट्स को ही मैं रीड करके अपने आप को और ज़्यादा अपडेट करता हूँ। आप मेरे अपडेट का एक ही सोल्यूशन है, एक ही तरीका है, मुझसे मेरे तक पहुंचने का भी एक ही तरीका है, वो है कमेंट्स। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, तो आप लोग डिपेंड करेगा आप लोग मुझे कितना फीडबैक देते हैं उसके लिए। मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जो आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो टेलीग्राम के थ्रू भी मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम को बनाने से पहले मुझे आप लोगों से ही एडवाइस चाहिए कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए एक बार। इट टेक ए 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन 20 seconds to pass a pole. How long will it take to pass a platform 90 meter long? मुझे लगता नहीं बहुत टफ है, देखिए एक बार जरा, प्लीज देखिए एक बार। चलिए काम करते हैं, ये क्वेश्चन देते हैं आपके वर्क फ्रॉम होम के लिए। घर से कीजिए, कमेंट करके आंसर बताइए। लगेगा मुझे नहीं हो पाया आप लोगों से तो मैं करके बताऊंगा, अदरवाइज आप लोगों के लिए होमवर्क है, करके मुझे इसका आंसर कमेंट में लिखिए।
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।